आपने ये तो सुना होगा कि इंसान का मुंह बोलता है, लेकिन आपने ये सुना है कि हाथ पैर भी बोलते हैं। जी हाँ, जब भी आप सामने वाले से बात करते टाइम अपने हाथों को हिलाते हैं या जब भी अपनी कोई कहानी बताते वक्त अपने हाथों को हिलाते हैं, तो घर जाकर ना सिर्फ वो आपकी कहानियों को अच्छे से याद रख पाता है, बल्कि जो बात आपने कैसे कही, कब कही और क्या कही उसको भी अच्छे से याद करता है और आपको याद कर करके पसंद करने लगता है और स्माइल करने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो हमेशा अपने हाथों को हिलाते रहा करें, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है वो विजुअलाइज जब चीज़ों को करता है तो ऑडियो को भी अच्छे से याद रख पाता है। इसीलिए 3 घंटे की इतनी बड़ी मूवी की कहानी भी हमें याद रहती है, लेकिन सामने वाला 5 मिनट की कोई बात भी बताता है तो वो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि मूवी में हम चीज़ों को देख पाते हैं और जो सुनते हैं वो अच्छे से स्टोर कर पाते हैं, और जब कोई सिर्फ कुछ सुना रहा होता है तो हमें स्टोर नहीं हो पाता है। ऐसी कुछ खास साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के एंड तक, जो कि बेस्ड होने वाली हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन एक्सप्रेशंस के बारे में, स्टांस के बारे में, बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, आपका दिमाग जो है ना पूरा खुल जाएगा। स्टार्ट करते हैं लास्ट फैक्ट से। फैक्ट नंबर 15, दी मिररिंग इफेक्ट। मिररिंग इफेक्ट मतलब मिरर करना। जब भी आप सामने वाले से बात करते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड से आपको पसंद करने लगता है। जैसे कि अगर सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बातें कर रहा है तो आपको भी बहुत जल्दी जल्दी बातें करते रहना चाहिए, लेकिन सामने वाला बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा है तो आपको भी धीरे धीरे बात करना चाहिए। वो ना चाहते हुए भी आपको पसंद करने लगता है। ऐसे ही अगर उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है और आपने भी रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है तो सामने वाला आपको पसंद करने लग जाता है और आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो सामने वाला जैसा कर रहा है अगर आप भी वैसे करेंगे, जैसे उसने ठुड्डी पे हाथ रख रखा है आप भी ठुड्डी पे हाथ रख लेंगे तो आपको पसंद करने लग जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड करवाता है, हमें तो पता भी नहीं होता कि हम उसको पसंद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 14 इज ऑल अबाउट माइक्रो एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हमें पता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हमें पता है कि जब भी हम किसी के फेस को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसका मूड कैसा है। उसके चेहरे को देख के पता लगा लेंगे कि आज वो किसी से लड़के आया है या आज किसी ने उसको प्रपोज किया जो इतना ये खुश हो रहा है, तो हमें उसके चेहरे से उसके हाव भाव का पता लग जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस में हमें ये लगता है कि हम चीज़ों को छुपा रहे हैं, लेकिन सामने वाला तब भी हमारी चीज़ों को पता लगा लेता है। यानी कि माइक्रो एक्सप्रेशंस को आप चाह कर भी नहीं छिपा सकते। जैसे कि जो आपकी आईब्रोज हैं वो आईब्रोज ही आपकी बता देती हैं कि आपका मूड कैसा है। जो आपके लिप्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, जो शिवरिंग होती है, वही बता देती है कि आप कितने डरे हुए हैं। यानी कि एक्सप्रेशंस तो आप छुपा लेंगे लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस आप नहीं छिपा सकते। ऑल इन ऑल आप अपनी बातों को, अपने हाव भाव को चाह कर भी नहीं छिपा पाएंगे। फैक्ट नंबर 13 इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। जब भी आप किसी से बात करते टाइम लीन करते हैं या सामने वाले की तरफ झुककर बात करते हैं तो सामने वाला ना सिर्फ आपकी बातों को सीरियस लेता है बल्कि आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और ऐसा समझता है कि आप जो कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं। लेकिन जब भी आप पीछे हटकर बात करते हैं, थोड़ा दूर होकर बात करते हैं, तो सामने वाला आपको कैजुअल लेता है और आपकी हर एक बात को मजाक में लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको सीरियस ले और आपकी बातों को अच्छे से सुने और उसको सुनकर रिएक्शन दे, तो हमेशा थोड़ा झुककर बात करिएगा। फैक्ट नंबर 12 इज अबाउट लिप्स। टेंस लिप्स। पता है आपको कि जब सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा होता है ना तो अपने लिप्स को कस के दबा रहा होता है। जैसे आप अभी दबाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वो इंसान दबा रहा होता है अपने लिप्स को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मुंह से कोई सच निकले। तो जब भी आप सामने वाले को अपने लिप्स को दबाते हुए देखें तो समझ जाओ कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और ज्यादातर ये भी होता है कि वो इंसान आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाएगा, इधर उधर देखेगा, हाथ पैर उसके कांपने लग जाएंगे, वो अनयूजुअल एक्ट करने लग जाएगा, तो समझ जाओ कि इंसान झूठ बोल रहा है। फैक्ट नंबर 11 इज ऑल अबाउट डायलेटेड प्यूपिल्स, या कहना चाहिए आंखें। जो आंखों के अंदर एक ब्लैक वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी एक छोटू सा ब्लैक वाला पार्ट होता है और उसको हम प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। जो भी आपको समझना है वो समझ लीजिए। अगर वो थोड़ी फैल जाती हैं तो आप समझ जाओ कि सामने वाला इंसान आपको पसंद कर रहा है। जब आप किसी से बात करते हैं और इंसान आपसे बात करते टाइम उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो समझ जाओ कि वह इंसान आपकी बातों को भी पसंद कर रहा है और आपको भी पसंद कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, बस आपको रिमाइंड करवा रहा था कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नीचे लाइक का बटन है। फैक्ट नंबर 9 इज अबाउट बॉडी स्टांस, यानी कि इंसान कैसे खड़ा है। आप खड़े रहने के तरीके से जान सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा, आप में कितना इंटरेस्टेड है और कितना इंटरेस्टेड नहीं है। तो सामने वाला जब अपनी बाहों को मोड़ कर रखे या अपने हाथ को जो क्रॉस पोजीशन में करके रखे तो इंसान आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके साथ साथ अगर इधर उधर देख रहा है तो जर्रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बातों को सुन भी नहीं रहा और वो चाहता है जल्दी से यहाँ चला जाना। ऐसे
वो अपनी घड़ी को बार बार देख रहा है तो भी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने फोन को देख रहा है तो भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर उसका जेस्चर ओपन है, जो अभी तक हमने बताया उसको हम क्लोज जेस्चर कहते हैं, लेकिन अगर उसका जेस्चर ओपन है यानी कि उसने हाथ पैर को थोड़ा खोल के रखा हुआ है, जेब में हाथ नहीं डाल रखा है, तो समझ जाओ कि इंसान आपकी बातों को सुन रहा है और आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो सुना होगा कि जब भी सामने वाले से बात करो तो स्माइल करते रहा करो, लेकिन आपने कभी क्वेश्चन पूछा है कि स्माइल क्यों करना चाहिए? स्माइल इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब सामने वाला इंसान हमको स्माइल करते हुए देखता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं, जो मसल मेमोरी होती है, वो दिमाग भी इसको हिंट देता है कि भैया स्माइल करो, क्योंकि सामने वाला भी स्माइल कर रहा है। और हमारे साथ भी होता है ना कि जब भी हमसे कोई स्माइल करके बात करता है तो हम भी स्माइल करते हैं। अब तुम बोल रहे होगे यार स्माइल करवा दिया तो उससे क्या? जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, क्रॉस रिवर्ट बैक जाता है कि हम खुश हो रहे हैं। यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, लेकिन ये रिवर्स भी काम करता है, जिसको हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, कि जब हम स्माइल करते हैं तो दिमाग को लगता है कि हम खुश हो रहे हैं। और इंसान खुश कब होता है? जब सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ले रहा होता है, उससे बात करके उसको अच्छा लगता है। तो आप ना चाह कर भी सामने वाले के दिमाग को ये मैसेज भेज सकते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं उस इंसान को पसंद आ रही हैं। फैक्ट नंबर 7 इज अबाउट लॉकिंग आइज। लॉकिंग आइज मतलब कि आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप जब किसी इंसान को देखते हैं तो कई बार 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक घूरते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। आपको पता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। यानी कि कोई इंसान 3 सेकंड तक किसी को इंसान को देखता है, आंखों में देखता है तो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है और सामने वाला उसको फिशी लगने लग जाता है कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। कोई इंसान 3 सेकंड तक ये सोच लेता है, कोई इंसान 5 सेकंड तक सोच लेता है। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी को घूरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इंसान आपसे बात करना भी छोड़ सकता है और आप जो कह रहे हैं उससे वो डर भी सकता है। फैक्ट नंबर 6 इज ऑल अबाउट हेयर एंड फेस। फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में और हेयर के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा, लेकिन इसमें क्या है कि जब भी कोई आपसे बात करते टाइम अपने फेस को बार बार टच करता है, अपने चिक्स को बार बार टच करता है, अपने लिप्स को बार बार टच करता है, नेक को बार बार टच करता है, तो समझ जाओ कि सामने वाला आपको लाइक करता है और आप जो भी कुछ बोल रहे हैं ना उसको सुन नहीं रहा, क्योंकि आपकी बातों में इतना खो चुका है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या बोल रहे हो। ये ज्यादातर जब हम अपनी क्रश से बात करते हैं तो ऐसा होता है, हम अपने चीक्स को बार बार टच करेंगे, अपने हेयर को बार बार टच करेंगे, और खासकर ये होता है लड़कियों के साथ। तो अगर कोई लड़की अपने लिप्स को, चीक को, नेक को या अपने हेयर को बार बार टच करे तो आपको लाइक करती है। फैक्ट नंबर 5 इज ऑल अबाउट पोस्चर। हमें बोला जाता है बड़े बूढ़ों के द्वारा कि भैया कंधे उठा कर चलो, झुका कर क्यों चल रहे हो, मर्द हो ना, मर्दों की तरह चलो। ऐसा क्यों बोला जाता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए कि जब हम अपने शोल्डर्स को अप कर लेते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं और सामने देकर गर्दन उठाकर चलते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये सेम अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा बताया था ना, रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब जो हो रहा है, और रिवर्स साइकोलॉजी जो ह्यूमन उसको कहीं ना कहीं ऑल्टर कर सकता है, यानी कि उसका यूज कर सकता है। तो अगर आप कभी भी शोल्डर उठाकर चलेंगे, सामने देखकर चलेंगे, तो आप कितने ही डरे हुए क्यों ना हो, लेकिन आपके ब्रेन सिग्नल को जाएगा ये मैसेज कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और अगर आपका ब्रेन ही कॉन्फिडेंट फील करेगा तो आप जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलोगे, जहां भी जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। फैक्ट नंबर 4 इज अबाउट नॉडिंग। नॉडिंग मतलब हाँ, गर्दन हिलाते रहना। होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो गर्दन हिलाते रहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, किसी की कहानी सुनते गर्दन हिलाते रहते हैं। आपको ये करना चाहिए। लोग बोलते हैं मत किया करो, लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इससे आपकी बातों में इंटरेस्ट भी लेता है और उसे लगता है कि आप जो बोल रहे हो एकदम सच बोल रहे हो, और आप जो भी जैसा भी कहोगे वैसा वो मानता चला जाएगा। ये सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। तो आप अगली बार जब भी किसी से कुछ बात करो या अपनी कोई बात बताओ तो हाँ की डायरेक्शन में सर को हिलाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, सामने वाले को आपकी बातों में सच्चाई ही नजर आएगी। तो अगली बार जब भी आप किसी इंसान से बात करें तो अपने गर्दन को हाँ की डायरेक्शन में हिलाते रहें, जिसको हम नॉडिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले की आपकी बातों में ज्यादा भरोसा होता है, आपकी बातों को सीरियस लेता है और उसको लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो एकदम सच बोल रहे हो, क्योंकि आप हाँ कर रहे हो। और ये सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। फैक्ट नंबर 3 इज अबाउट हैंडशेक। हैंडशेक आपको करना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो करता हूँ, रोज अपने ब्रोज से हैंडशेक करता हूँ, व्हाट्सअप ब्रो, कैसा है ब्रो, हम तो हैंडशेक करते हैं, क्या हाल है भाई के। लेकिन भैया इस हैंडशेक की बात नहीं कर रहा हूँ, हैंडशेक की बात कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल लेवल पे होता है। जब भी आप प्रोफेशनली किसी से बात करते हैं और हैंडशेक करते हैं, और अगर आप 1 सेकंड, आधे सेकंड तक हैंडशेक करके नीचे खींच लेते हैं अपने हाथ को, तो ये दिखाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं और आप प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना
चाहते हैं और अपने आप को सीरियसली सामने वाले को दिखाना चाहते हैं तो अपने हैंडशेक को 2 से 3 सेकंड तक फर्म रखिए और उसको थोड़ा ग्रिप अच्छे से रखिए, क्योंकि दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो कभी भी लुंज पुंज तरीके से हाथ मत हिलाइए, हाथ को एकदम स्ट्रेट रखिए, अच्छे से रखिए, ग्रिप अच्छे से पकड़िए, 1-2 सेकंड तक ऊपर नीचे करिए हाथ को और पीछे खींच लीजिए। फैक्ट नंबर 2 इज अबाउट लिप्स। अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहा है तो समझ जाओ कि वो इंसान सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है। फैक्ट नंबर लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी कमेंट करने जा रहा हूँ कि मुझे तो भाई मजा आ गया।